आशीर्वाद दियो, जियो श्याम लाला। बड़ी रसमयी कथा है आज की प्यारे, बड़ी सुंदर। एक गोपी बीच में खड़ी है गई और एक दूसरे मांगने वाले आ गए, बधाई लेने वाले, हमको भी बधाई चाहिए। एक गोपी तो बोली, अरे मैया तेरे लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब बधाई मांगने वाले खड़े हो गए तो गाना पड़ेगा, हमें गाना तो नहीं था। बोलो जय श्री राम। अरे लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कनुआ के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीको भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, टीको भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। टीको भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, टीको भी दे दो मैया, टीको भी दे दो मैया, टीको भी दे दो मैया, टीको भी दे दो। टीको भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, टीको भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। नतनी की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नकली की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के ताली सेवा सभी लोग भाव में नाचते हुए गाते हुए जय हो। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झोली की झोली की झोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, गाइए। यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथों को, ताली से प्रेम से, आलस नहीं भाव से।
हरवा भी दे दो मैया पैंडल भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया पैंडल भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया पैंडल भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया, हरवा भी दे दो मैया, हरवा भी दे दो मैया, हरवा भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया पैंडल भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया पैंडल भी दे, हंसली की दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हंसली की दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ये लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी, युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी, बांके बिहारी मैया बांके बिहारी, बांके बिहारी मैया बांके बिहारी, हाँ युग युग जीवे तेरो बांके बिहारी, युग युग जीवे तेरा बांके बिहारी, भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई, भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई, ये लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो लल्ला की जो नगर में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की जो नगर में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब बोलिए मैया बधाई हो, बधाई देने वालों की बधाई हो, बधाई हो, बधाई लेने वालों की बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आज जय जयकार होने लगी, सब नाच रहे गा रहे, 5 दिन व्यतीत हो गए पतो ना चलो, 5 दिन है गए और पतो, अब देखिए 5 दिन हुए ना, अब आनंद आना चालू हो गया, अब 3 दिन बचे हैं प्यारे, और लूटना है तो लूट लो, याद करोगे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में तन मन धन दे करके आप लोग लूट लीजिए, अगर कुछ चाहते हो तो। हम अपने लिए नहीं कह रहे, आपके लिए कह रहे हैं, आपके परिवार के लिए कह रहे हैं। इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, बहू को, बेटे को, परिवार को घर से निकाले, ताकि वो यज्ञ नारायण भगवान में बैठ करके आहुति दें, पूजन में सम्मिलित हो, अपनी हाजिरी लगाए। याद रखना प्यारे, ऐसा सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक मिलने वाला नहीं है। बोलो जय श्री राधे। इतना बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, लाला के उत्सव में 5 दिन व्यतीत हो गए, किसी को पता नहीं चला, और 5वें दिन लाला के यहां जब जय जयकार हो रहे थे, कंस की भेजी हुई पूतना आ गई। इस पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई। राक्षसी है लेकिन मायावी है, सुंदर रूप धारण कर लिया, सुंदर श्रृंगार कर लिया, साक्षात लक्ष्मी का ही प्रतीक दिखने लग गया। और जैसे पूतना कंस से बोली, आप भैया चिंता मत करो, मैं जा रही हूं
अपने स्तन में दूध जहर लगा करके और दूध पिलाते हुए जैसे वो दूध पिएगा और तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। अब पूतना जैसे धीरे धीरे आई, मैया यशोदा के चरण स्पर्श किए। मैया यशोदा ने देखा बड़ी सुंदर, और वो पूतना पता क्या बोली, आप कहां पे आई हैं? मैया ने पूछा आप कौन हैं, कहां पे आई हैं? सो पूतना ने कही अरे मेरे पति देव आए थे तो आशीर्वाद दे करके गए, मैंने सोचा कि मैं भी आशीर्वाद दे करके आऊं। अब मैया समझ गई आशीर्वाद देने का जो काम होता है ब्राह्मण का होता है और ब्राह्मणी का, ब्राह्मण पत्नी का होता है। मैया ने सोचा वास्तव में अगर ब्राह्मण देवता आए थे शायद ये गर्गाचार्य जी की पत्नी न हो। मन में विचार आया शायद कोई ब्राह्मणी होगी। सो मैया ने कहा आपकी ही कृपा से लाला भयो है, आप आशीर्वाद देना चाहती हो तो लाला पलना में सो रहा है। भोरी भारी मैया, सीधी सादी ब्रज की मैया, और मैया ने जैसे कहा लाला पलना में सो रहा है तो मैया ने पूतना धीरे 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 गई, और जैसे पूतना कन्हैया के पलने के पास पहुंची तो सुखदेव स्वामी लिखते हैं सननील वेक्षणम, मेरे कन्हैया ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। मेरे गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? भगवान ने कहा मेरे कन्हैया पापियों को कभी नहीं देखते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने सोचा मेरे राम कृष्ण दोनों अवतार बड़े श्रेष्ठ हैं और मेरे दोनों अवतारों में पहले मुझे नारी का वध करना पड़ रहा है। राम ने किसको मारा? पूतना को। राम ने ताड़का मारी और कन्हैया ने पूतना मारी। दोनों जन्म में जो है राम ने ताड़का को मारा और कन्हैया ने पूतना को मारा। आज भगवान के मन में एक भाव आया, दोनों मेरे अवतार श्रेष्ठ हैं, राम ने ताड़का मारी और कन्हैया ने पूतना मारी। तो नेत्र बंद करके भगवान ने ध्यान लगा रहे हैं। देखा नहीं भगवान ने, क्योंकि देखने से प्रीत हो जाती है। अगर किसी को देखा जाए तो हमारे नेत्रों से पाप आते हैं, नेत्रों से गुण भी आते हैं और नेत्रों से अवगुण भी आते हैं। इसी दृष्टि से देखते हैं, आहा कितनी सुंदर ये बेटी है। बेटी भाव से देखा, देखा जरूर, कितनी सुंदर बेटी है, और जिसकी भी बेटी होगी वो बड़ा भाग्यशाली होगा। सुंदर है, ज्ञानशील है, सुलक्षण है, और सुंदर बहुत हो लेकिन आचरण अच्छे न हो तो उसे कौन देखेगा। इसलिए सुंदर होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान होना, शीलवान होना भी जरूरी है। बोलो जय श्री राधे। और गुण नहीं है, सुंदरता का क्या करोगे? आज पुनः जो मन में भाव आया, भगवान ने सोचा कि जो इसने मुझे दूध पिलाने आई है, ऐसे सोचते 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 पूतना गई और मेरे कन्हैया को गोदी में उठा लिया। जैसे कन्हैया को गोदी में उठाया, अपना स्तन मुख में दे दिया। कन्हैया सोच रहे हैं आज पूतना को मुझे मुक्ति देना होगा। क्यों? पूतना का आज मुझे मुक्ति देना होगा। क्यों? ये काम जो कर रही है वो कर रही है जो माँ करती है। दूध पिलाने का जो काम है वो माता जी करती हैं, माँ का काम होता है। माँ का काम इसलिए कि तस्मे स्तनम दूर्जरवीर्ण मुब्रणम घोरंकमादाय सोर्दावत गाढ़ं कराभ्यम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समं पितोपि बत। भगवान ने अपने ओठों से जो है पूतना को जो है स्तन लेकर के बड़े प्रेम से दूध पी रहे हैं, नेत्र बंद है, बड़े प्रेम से। और पीते 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 भगवान मन में विचार आया, मन में विचार आया। जब दूध पीते पीते साक्षात भगवान प्राणों को भी खींचने लग गए। पूतना ने मन में सोचा अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, पल्ला में डाल करके चली जाऊंगी और मेरे भाई कंस का शत्रु खत्म हो जाएगा। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, ऐसे करते 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 भगवान ने जब प्राणों को भी खींचने लग गए
तब पूतना ने कहा, अरे बलाला मुझे छोड़, ए बेटा मुझे छोड़। कन्हैया 7 दिन के हुए थे और बड़े प्रेम थे। कन्हैया ने कहा, माता जी। सो पूतना के एकदम कान खड़े हो गए, बोले माता जी हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आवे ना है, और हम जब ठिकाने लगा दे तभी छोड़ते हैं। और पूतना ने कहा, राम 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 राम, इतना छोटा सा बालक बोलता है। अब पूतना छटपटाई और पूतना भयभीत हुई। जैसे ही पूतना भयभीत हुई तो लेकर के बाहर की ओर भगी। भगवान ने कस के स्तन को पकड़ रखा है और बड़े प्रेम से दूध पिलाए। पूतना आकाश में उड़ी, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। सज्जनों, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान ने जहर पिया। इसलिए मैं कहता हूं, जो भगवान करते हैं उसको नहीं करना चाहिए, जो भगवान कहते हैं उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। इसलिए भगवान ने पूतना को जो है, बोले पूतना को जैसे गई, भगवान ने उसके दूध के साथ साथ प्राणों को खींच लिया। और पूतना जाकर के जो नंद भवन के बाहर जो वन है, उस वन में गिरी। इतनी भयानक आवाज हुई, सारे पेड़ जो है चूर्ण बन गए, सब पेड़ टूट करके गिर पड़े। पूतना का जो शरीर था, क्या बताएं महाराज, पूतना का शरीर वहां पर देखा जाए तो 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर, विकराल पूतना, भयानक पहाड़ जैसी। और लोगों में शोर मच गए, लाला कहां गए, लाला कहां गए। दौड़ पड़े लोग बोले लाला तो पल्ला में सो रहे थे। वहां जाकर देखा तो लाला नहीं है। मैया चारों तरफ दौड़ने लग गई, गोपी दौड़ने लग गई। ग्वाल बालों ने कहा, उधर आवाज हुई थी। वहां जाकर के देखा तो मेरे कन्हैया पूतना के वक्षस्थल में खेल रहे हैं, प्रेम से दूध पी रहे हैं। सीढ़ी लगा करके उनको जो है लेकर के आए। बाबा नंद कंस के यहां गए थे कर देने के लिए, बसदेव जी से मिले। बसदेव जी ने कहा, भैया तुम जल्दी जाओ, कहीं ब्रज में कोई संकट ना आ जाए, इसलिए आप ब्रज में जाओ। उनको पुनः वृंदावन के लिए भेजा। और बाबा नंद जैसे आए तो मथुरा और वृंदावन का रास्ता बंद है, सारा रास्ता बंद कर दिया था। तब बाबा नंद ने कहा, भैया ये पूतना का इतना बड़ा शरीर है, क्या करोगे इसको? बोले अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, दरात लाओ, बांका लाओ, सब लेकर के इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। अपने अपने घर गए, कोई कुल्हाड़ी लाई, कोई बांका लाया, कोई दरात लाया, सब लाग पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसको जो है आग में, बड़ी लकड़ियों का ढेर ला करके आग लगा दिया। पूतना के शरीर से खुशबू आने लग गई। जब जलाया गया ना तो खुशबू निकली। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, भगवान पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आना चाहिए, ये राक्षसी थी और इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिसको भगवान ने स्पर्श किया हो, जिसको मेरे कन्हैया ने दूध का पान किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। पूतना अच्छे खानदान की थी? बोले नहीं। पूतना कौन थी? सज्जनों, पूतना राक्षसी। तो बोले भोजन अच्छा करती होगी? बोले नहीं, लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती थी, छोटे छोटे बच्चों का। कि पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिराशना, राक्षस कुल की छोटे छोटे बच्चों का खून पिया करती थी। तो बोले इसकी सुगंध क्यों आई? बोले भगवान ने दूध पिया, इसलिए मेरे परमात्मा ने उसके समस्त दोष नष्ट कर दिए और वो धाम दिया जो मैया यशोदा को देना चाहिए। वही धाम आज पूतना को प्रदान किया। सज्जनों, भगवान कहते हैं तुम जैसे भी हो, एक बारी मेरे सन्मुख आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। एक बारी आओ, एक बारी भगवान के सामने आ जाओ। सन्मुख मोहोय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहु तबहि। एक बारी सामने आओ, लेकिन कैसे? मनसा वाचा कर्मणा से भाव लेकर के चलिए।
कि ये कार्य भगवान का है और इसको भगवान पूरा करेंगे। ये भाव लेकर के चलोगे, अवश्य कार्य पूरा होगा। जैसे कन्हैया को लेकर के आए, लाला को सुंदर गौमूत्र से उनको जो स्नान कराया गया, गौमूत्र पंचगव्य पिलाया गया, गौ के पूंछ से झाड़ा दिया गया, गौमूत्र से स्नान। और मैया क्या कहती है, ब्राह्मणों की कृपा से, गौओं की कृपा से आज मेरे लाला की रक्षा हुई है, आज कन्हैया की रक्षा हुई है।